बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं और रमज़ानुल करीम में आपको यकीनन बहुत सारी खुशखबरियाँ ही सुनने को मिलती हैं, खुसूसन रूहानी हवाले से, और फिर इसके अलावा कुरानी तालीमात अगर आप पढ़ रहे हों, सुन रहे हों, तो बिल्कुल अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरियाँ हैं। तो अब आपके महकमे ने यानी कि EOBI ने भी आपके लिए खुशखबरी दी है, और खुशखबरी ये है कि अब जितने भी पाकिस्तान में EOBI से वाबस्ता पेंशन याफ्तगान हैं, उनकी पेंशन में यकीनन इजाफ़ा कर दिया गया है, और 1% नहीं, 2% नहीं, 10% नहीं, बल्कि पूरे 15% इजाफ़ा किया गया है। और इस इजाफे के बाद अब पेंशन जो है वो भी आपको बताते हैं कि कितनी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसका माजी हम आपको बताएं कि हमने हमेशा आपको एक ऑथेंटिक, मुस्तनद और अच्छी और डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा इस प्रोग्राम में दी है। जबकि यूट्यूब पे दीगर भी प्रोग्राम करने वाले जो लोग हैं या यूनियंस हैं, वो हमेशा वर्गलाती हैं और अपनी तरफ से चीज़ें लगा करके आपके सामने रखते हैं और आपके जज्बात से खेलते हैं। बेशतर आपके सामने यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी हुई हैं इस हवाले से, लेकिन हमने हमेशा ऑथेंटिक मालूमात आपको दी है। वो ये है कि एक्चुरियल रिपोर्ट जो हर 3 साल बाद बनती है और जिसमें असासाजात का सारा तखमीना लगाया जाता है, कानूनी वजबात का तखमीना लगाया जाता है, एसेट्स जितने भी हैं उनकी वैल्यूएशन की जाती है, और उसको कहा जाता है कि जी एक्चुरियल रिपोर्ट, उसको उर्फ़ आम में कहा जाता है। 135वीं एक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट जो थी उस पर फ़ैसला किया गया है, और उस पर फ़ैसला जो है उसमें 3-4 लोगों ने कलीदी किरदार अदा किया। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के जो सरबराह हैं अरशद महमूद साहब, उन्होंने, और इस वक्त कायम मकाम EOBI के चेयरमैन हैं डॉक्टर जावेद शेख, उन्होंने, और उसके अलावा जो मुलाजमीन के नुमाइंदे हैं, यूनियंस के नुमाइंदे हैं, चौधरी मोहम्मद नसीम इकबाल और मोहम्मद इकबाल साहब, इन 4 लोगों की अनथक मेहनत से ये बिलाखिर फ़ैसला किया गया है कि 15% EOBI की पेंशन में इजाफ़ा कर दिया जाए, और 5 लाख के करीब जो हैं वो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। 15% उनको बढ़ कर के पेंशन मिलेगी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हर 3 साल बाद इस तरह की एक्चुरियल वैल्यूएशन जो है ये होना ज़रूरी होता है, और अब तक 1983 से लेकर अब तक 21 बार वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर पेंशन में इजाफ़ा हुआ है, और 21 बार, यानी कि ये जो अभी हुआ है ये 21वीं बार जो है ये पेंशन में इजाफ़ा हुआ है। ये 1 जुलाई 2023 से पेंशन अब तक नहीं बढ़ी है, ये यकीनन 2 सालों में, 2 साल से भी कम का अरसा है, और 1 जुलाई 2023 के बाद अब जो है वो जा कर के पेंशन बढ़ने जा रही है, और अब मजमूई तौर पर 10,000 से पेंशन बढ़कर जो कम से कम पेंशन होगी वो 11,500 रुपये है। ये भी उन लोगों के लिए 1,500 रुपये भी बड़ी बात है जिन लोगों की पेंशन 10,000 है और उनका घर का गुजर बसर जो है वो 10,000 रुपये होता है, उनके लिए ये बड़ी बात है। लेकिन ये भी हम समझते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि ये पेंशन 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख होनी चाहिए। ये कुछ भी नहीं है 11,500, लेकिन 1,500 रुपये भी बढ़ जाना किसी शख्स के लिए ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है। ये आज की अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने मुस्तनद मालूमात रखें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? पेंशन लेने देने के हवाले से आपको कई मुश्किलात हैं, कोई भी चीज़ है जो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आएँ, सवाल करें, ताकि अगले किसी व्लॉग में हम उसकी तैयारी करने के बाद आपको उसका जवाब दें। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।